So that is the matter can be subdivided into smallest tiny particles up to a certain limit. उससे ज़्यादा उसे नहीं तोड़ा जा सकता है. अगर आप सोचते हो कि आटे को और पीसते जाएं, घंटों पीसते जाएं तो और पीस जाएगा, तो नहीं होगा. उसके बाद वो नहीं पीसा जा सकता है. अप टू ए सर्टेन लास्ट लिमिट. So any material, any matter cannot be subdivided beyond a certain limit. So the smallest particle which cannot be divided any further, जिसे और ज़्यादा न तोड़ा जा सके, तो उसे क्या कहते हैं? That is called atom. So क्या? वो अभी हमें पता नहीं है, हम आगे बताएंगे. अभी तो एटम पता है. समझ में आई कि नहीं? So matter can be subdivided into very fine, smallest particles. बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है. So the smallest particle of matter which cannot be divided further, जो आगे और डिवाइड न किया जा सके, ठीक है, तो उसको क्या कह देंगे? That is called atom. उसको एटम बोला जाएगा. ठीक है, अब जरा देखो. The smallest particle of matter which cannot be divided further, जिसे और आगे न तोड़ा जा सके, which cannot be divided further is called atom. एटम का मतलब क्या होता है? ए एटम इज इक्वल्स टू ए प्लस टोमियो. ए का मतलब है अन और टोमियो का मतलब है कट. एनीथिंग विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम. ठीक है, अब देखो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब जैसे एग्जांपल के तौर पर कहा जाए कि H एटम, हाइड्रोजन एटम, इसी तरीके से उसे H कहेंगे. ऑक्सीजन एटम, तो उसे क्या कहेंगे? ए प्लस टोमियो, जिसे और अधिक ना काटा जा सके. अनकट, जिसे तोड़ा ना जा सके, उसे एटम कहेंगे. और तोड़ोगे तो टूटेगा नहीं. वो उसकी लास्ट लिमिट है. मटेरियल को तोड़ते चले जाओ तो किसी भी, अगर आप इस चीज़ को आप सोचें कि हम यहाँ पे तोड़ लें तो ये टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, लेकिन अब और नहीं टूट रहा है. ठीक है, सो ये चीज़ है. एंड बोलो, हाँ, ये तो एटम हो गया. यानी O2 को तोड़ दो तो वो बन जाएगा. लेकिन मॉलिक्यूल्स, एटम्स आर नॉट स्टेबल. एटम्स स्टेबल नहीं होते. बंद कर दें पंखा. ठीक है, so atoms are not stable. So various atoms of similar kind or different kind. भाई देखो, various atoms of similar kind or different kind when chemically combined in a fixed ratio they form molecule. Molecule क्या है ये भी देखें, जैसा कि कार्तिक ने पूछा. Group of atoms
chemically combining with each other in a fixed ratio. ठीक है? So group of atoms bonded chemically, सिर्फ अगर बहुत छोटी बोलनी चाहो डेफिनेशन जैसा कि माही ने कहा है, bonded chemically forms, इसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। जैसे H2O, CO2, H2O2, ये सब मॉलिक्यूल। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये ठीक बताना। ये सही, इन्होंने बता दिया कि ये मॉलिक्यूल तो हैं, लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। और ये क्या है? अगर एक ही एटम से मिलके बने हुए हो सारे, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। और ये क्या है? when in a molecule atoms are of different kind, then it is called a molecule of compound. If molecule contains atoms of more than one kind, then it is called molecule of compound. तो कोई 3 एग्जांपल बताइए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सर H2O, CO2 और सर H2O2, C6 कौन सा? सर H2O2, NaCl, सर H2O2, H2O2 आँख की दवा होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ रखी है। H2O2 आँख में जो डालते हो वही है हाइड्रोजन। मैनिक्योर पेडिक्योर किया जाता है। मॉलिक्यूल समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? बोलो, अगर समझ में आ गया तो माही बताओ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या? एग्जांपल समझ लेना, देना नहीं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट अच्छी बात। That is if molecule contains atom of only one kind, ये दो जिसमें सिर्फ एक तरीके के हों, तो उन्हें क्या कहेंगे? ये कंपाउंड है, क्योंकि इसमें H के भी हैं, O के भी हैं। और यहाँ तो देखो H के भी, O के भी, C के भी, ये तो कंपाउंड है ना? तो है ना कंपाउंड। ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, ये भी। अब हम क्या करेंगे? So if molecule contains atoms of only one kind, then it is called molecule of element. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। बोलो, हैप्पी कोई मॉलिक्यूल थोड़ी ना है। लोहा है, आधा तोड़ दो, मॉलिक्यूल इसमें है ना। मॉलिक्यूल में कोई Fe2 बोलती हो क्या? तो ये सारे। अच्छा, ये तो बात हो गई कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एटम एंड मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। आगे चलो, सो नीचे वाला ओके। क्लोरीन गैस, Cl2. So matter is made up of small particles. देखो मैटर क्या होता है? मैटर इज मेड अप, किसका बना होता है? ऑफ स्मॉल
particles, these particles may be atoms, ये atoms भी हो सकते हैं, जैसे हीलियम गैस, उसमें सब He हैं। हीलियम गैस में He2 थोड़ी ना होता है। सर आयरन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, आखिरी वाली हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, लास्ट वाली देखो रेड कलर वाला 18th ग्रुप, नहीं यस सर, वो सब नॉर्मल गैसेस है, वो सिंगल सिंगल रहती हैं, नहीं तो या तो वो ऐसी गैस हो सकती है जैसे हीलियम गैस, तो हीलियम गैस पूरी जो होगी तो उसमें सारे क्या क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे कि सब He होंगे, He होंगे, तो ये हो सकता है। इट मे बी द पार्टिकल्स में बी एटम्स और मॉलिक्यूल, या क्या हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर फर्दर मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल खुद किसके बने हुए हैं, एटम्स। मॉलिक्यूल्स आर फर्दर मेड अप of atoms. Atom is the smallest entity of any matter या substance which cannot further be divided. ये सब किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना। Atom is the smallest entity of any matter which can सर वो Cl2 क्या होता है? क्लोरीन गैस, लिख लो, हल्के येलो कलर की होती है, which can not be further divided, जिसे और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता। एंटिटी, इकाई, क्लोरीन गैस। सो जो भी ये गैसेस होंगी कहीं पर भी, ये है किसी जगह में भी किसी फ्लास्क में रखी हो तो क्लोरीन गैस, आपने दिखाया है ना, तो ये क्लोरीन गैस है, येलो कलर की, ठीक। अच्छा देखो, छोटी इकाई है, दैट इज एंटिटी। क्या आपने जो ये सेंटेंस लिखा है इसकी सबसे छोटी एंटिटी अल्फाबेट है क्या? यस सर। अल्फाबेट, फिर वर्ड बना, फिर सेंटेंस बना, और फिर पैराग्राफ बना, ऐसा बनता है नहीं। पैराग्राफ से मिलके चैप्टर बन गया, चैप्टर से मिलके बुक बन गई, बुक से मिलके लाइब्रेरी बन गई। तो सबसे छोटी एंटिटी क्या थी वहाँ? अल्फाबेट। अल्फाबेट। तो उसी तरीके से किसी भी मेटल की सबसे छोटी एंटिटी क्या है? अब मॉलिक्यूल क्या है बताइए? मॉलिक्यूल दैट इज इफ एटम्स ऑफ सेम काइंड या डिफरेंट काइंड, दो चीज अलग अलग है, तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है? ग्रुप ऑफ एटम कंपाउंड केमिकली। If atoms of different kind chemically combine in a fixed ratio, इसमें H और O का क्या रेशो है? क्या 2:1? If atoms of different kinds chemically combine in fixed ratio they form, तो वो क्या बनाएंगे? किसके? कंपाउंड। कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल H2O is molecule of ये आपने लिखवा चुका है। compound in which H is to O का क्या रेशो है? 2:1।
H के 2 एटम है, सर ये तो आपने लिखवाया है। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में कौन कौन मिलता होगा तो क्या बनाता होगा, जरा देखो। तो H2 किसके साथ मिल जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, तो H2O बना देगा। यस यस सर। अच्छा यहाँ पे 2 O हैं, यस तो यहाँ पर अगर मैं 2 सेट ले लूँ तो 2 H2O। अब जरा देखो, ये अब फिक्स हो गया। H2O का मतलब क्या है, मैं 2 H ले लूँ और एक और H ले लूँ, और जरा देखो, ये तो 3 है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, H2 और एक और H2 और एक O2 ले लूँ। तो जरा देखो, एक O2 ले लिया और एक H2 ले लिया। ये बात मैं बताऊंगा कि इसमें डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए ये आपस में डबल बॉन्ड बनता है। आगे हम बताएंगे क्या होता है, आगे बताएंगे। लेकिन बंधे तो है ना किसी किसी बॉन्ड से, कभी एक बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कभी 2 इलेक्ट्रॉन, आगे देखा जाएगा अभी अगले पेज में, ठीक है कि नहीं। लेकिन देखो 2 H2 ले लिए और एक ऑक्सीजन ले लिया, लॉ ऑफ, अभी वही चीज बताने जाएंगे, उसी को बताएंगे। सर लेकिन वहाँ से इसका सब्स्टिट्यूट। अच्छा बताओ, अगर ये मिल जाए तो क्या H2O नहीं बना देंगे? यस यस अच्छा फिर क्या बनाएंगे, क्या HOH, बोलो, सर। क्या 2 नहीं बना दिए? सही है ना, जितने एटम उधर थे क्या उतनी है। जैसे तुम्हारे पास बिल्डिंग ब्लॉक हो, चाहे ट्रेन बना लो चाहे प्लेन बना लो, लेकिन क्या बिल्डिंग ब्लॉक कम ज़्यादा हो जाएंगे? नो सर। वो तो वही रहेंगे चाहे जो बना दो। तो हमने यहाँ पर एक तरीके से मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बना लिया। वेट हम आगे देखेंगे अभी। सर 8 होता है। एक ऑक्सीजन का 8 मतलब सर 16 8 होता है। 16 हाइड्रोजन का 8 वो हम आगे देख लेंगे, अभी एक पेज आगे, ज़्यादा पहले से बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इतनी बात समझ आएगी। यस। तो किस किस ने मिलके क्या बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये ठीक है, बहुत अच्छी बात कही कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ने मिलके मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बना दिया, और कोई ना कर पाता। क्या कहा इन्होंने, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ने मिलके क्या बनाया, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। So formation of molecule, it is a merely a rearrangement, building block, पुराने ब्लॉक तोड़ो नया ब्लॉक बनाओ, यही तो है। तो अच्छा, ये जब मॉलिक्यूल बन गया तो बताओ इसमें H2 क्या होता है, क्या फ्यूल होता है। H2 को देखा है कि कैसे आग लगती जल जाए, हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल है, जैसे CNG एक फ्यूल है ना जिससे ऑटो चलता है। O2 भी तो फ्यूल है। O2 जलने में सहायक है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर दो कोई चीज़ जल नहीं पाएगी दुनिया में। कोयला है, ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बनाता है, कंबशन ही नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन नहीं होगी तो कुछ चीज़ जल नहीं पाएगी। तो आप सबसे पहले ब्लैंकेट क्यों डालते हो, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाए ना। सो H2 क्या है बताओ, फ्यूल। फ्यूल है। और ये क्या है, क्या ये एड इन बर्निंग, और H2O जो बना वो क्या है, बोलो, वो सहायक है। AID का मतलब सहायता देना, किसी को एड नहीं चाहिए, तो एड्स इन बर्निंग। और तीसरी चीज क्या है कि H2 क्या ये आग बुझाता है, हाँ पानी तो आग बुझाता ही है, यस। और किससे बुझाओ नहीं। तो एक चीज खुद आग एक फ्यूल है और दूसरी आग जलाती है, और जो बना वो आग बुझाता है। क्या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हैज इंटायरली न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज Yes, yes, sir. फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड, उसकी कोई प्रॉपर्टीज में नहीं है। तो इस तरीके से ये जो मॉलिक्यूल बना, इट इज फायर एक्सटिंग्विशर, तो अलग प्रॉपर्टी हो गई नहीं। सो सॉलिड नाइट्रोजन, बिल्कुल सॉलिड नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है, तो वो बात अलग है कि वो तो एलिमेंट क्या है। तो यहाँ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हैज न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, एंटायरली न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज। हैज एंटायरली न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज, तो इसकी बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं।
है। इतना ही रखो आज के लिए।